हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो बहुत दिन से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि मलिक भाई आप सिर्फ माल्टा पे वीज़ा बनाते, माल्टा पे ही बनाते, माल्टा पे अपडेट देते हैं, कोई और कंट्री में क्यों नहीं अपडेट देते। अगर एक्चुअली मेरा आप चैनल में जाओगे ना तो आपके उसमें यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रियों के आपके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं उसमें मिलेगा आपको। लेकिन आप लोग क्या है माल्टा पे ज़्यादा देखते हैं अपडेट, तो मैं माल्टा पे ज़्यादा देता हूँ। तो आज मैं माल्टा से हट के बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि मलिक भाई बताइए कि कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा, कनाडा का जो विजिटर वीज़ा होता है वो उसको हम टूरिस्ट वीज़ा भी कह सकते हैं, टीआरवी भी कह सकते हैं, मतलब टेम्प्रेरी रेसिडेंशियल विजिटर, टीआरवी बोलते हैं उसको। जैसे टेम्प्रेरी रेसिडेंट ही बोलते हैं उसका नाम। वहाँ पे जो कनाडा में बोला जाता है उनके लैंग्वेज में, इमिग्रेशन के लैंग्वेज में टीआरवी बोला जाता है, ना कि विजिटर वीज़ा होता है या फिर टूरिस्ट वीज़ा होता है। ये इसलिए होता है कि अमूमन उसमें अपने 6 महीने का लिमिट होता है रहने का। कनाडा वीज़ा, आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी कनाडा वीज़ा अप्रूव्ड होता है तो आपकी पासपोर्ट की जितनी भी वैलिडिटी बची हो, मैक्सिमम 10 ईयर्स, उतना अप्रूवल मिल जाता है। अगर आपका वीज़ा की वैलिडिटी 1 महीना बचा है, 1 साल बचा तो 1 साल का मिलेगा, 5 साल का बचा तो 5 साल मिलेगा, और 10 साल का बचा 10 साल मिलेगा। मोस्टली इंडियन लोग पे एप्लीकेबल होता है, बाकी लोग पे मोस्टली ऐसे ही होता है। आप कनाडा विजिटर वीज़ा जो होता है उसको एप्लीकेशन जो करते हैं उसके जो तरीके हैं मैं आपको थोड़ा तरीके बताता हूँ। सबसे पहले आपको ना सिंपल है, गूगल में सर्च करना है कनाडा विजिटर वीज़ा, ठीक है। जैसे आप करेंगे आपको 3rd नंबर एक आएगा, 3rd नंबर आप देखेंगे, मैं नीचे डाल देता हूँ। इसमें आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा। आपने जब क्लिक कर दिया उसके बाद आपको, जैसे कि हम जीमेल आईडी बनाते हैं ना हम, जैसे कि कोई भी जैसे नया आईडी बनाना हो, ईमेल कोई भी याहू पे जैसे, उस तरह से पूरा एक फिल होता है फॉर्म जो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको एक नया वेबसाइट ऑटोमेटिक खुलेगा, उस पर साइन इन करना है। साइन इन करके एप्लीकेशन चालू करना है। अच्छा, ये एप्लीकेशन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में हो जाता है, तो मैं थोड़ा आपको समझा दूँगा। इसमें जो चीज़ें आती हैं क्या क्या पूछी जाती है। अभी आई वांट टू अप्लाई फॉर ए विजिटर वीज़ा और सुपर वीज़ा, ये आप उसको सोचिएगा मत, उसको विजिटर वीज़ा और सुपर वीज़ा के नाम से बोला जाता है। पहला ऑप्शन वही आता है। सेकंड वीज़ा, व्हाई डू यू नीड वीज़ा, तो इसमें टू विजिट फैमिली और वो आर नॉट लिस्टेड अबव फैमिली मेम्बर, इसमें आपको जो ऑप्शन आपके अंदर आता है, अगर कोई फैमिली मेम्बर है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, या नहीं है तो दूसरा सेलेक्ट कर सकते हो। टेल अस मोर अबाउट यू व्हाट यू विल डू इन कनाडा, इंक्लूड डेट, उसमें आपको डिटेल के हिसाब से बताना है कि भाई कौन कौन से डेट पे आप कहाँ करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो, आप कब इंटर करने वाले हो वो डेट लिखना है, और कब आप कनाडा छोड़ोगे वो भी डिटेल लिखना है। आपके बिहाफ में कौन पे करना है, आप खुद कर रहे हो तो यस लिखो, नहीं कर रहे तो नो लिखो। ट्रैवल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है आपके पासपोर्ट का डिटेल डालना है, पासपोर्ट के डिटेल डालना है पूरे, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके जेंडर्स। उसके बाद ट्रैवल पासपोर्ट का पूछेंगे कौन सा पासपोर्ट है, पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है, पासपोर्ट का नंबर क्या है, पासपोर्ट की इशू डेट, एक्सपायरी डेट लिखो। उसके बाद क्या और कहीं कि आप सिटीजन हो या यूएस का ग्रीन कार्ड है, ये आपको सब फिल करना है। उसके बाद आप कनाडा कैसे जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यूएस से जब अप्लाई करते हैं तो उनको बाय रोड लिखा जाता है, मोस्टली बाय रोड से जाते हैं तो उनको रोड लिखना चाहिए। हम इंडियन लोगों को एयर से लिखना चाहिए। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ पैदा हुए, हिंदुस्तान देश का नाम बताओ, फिर शहर का नाम बताओ, सिटीज़न और कोई कंट्री के हो क्या, जिस कंट्री से अप्लाई करो क्या आप वहाँ के सिटीज़न हो क्या, आपको यस लिखना है। उसके बाद आप सिटीज़न कब से हो, तो जैसे हमें बाय बर्थ है तो हम लोग बाय बर्थ लिख देते हैं, या फिर हम डेट लिखते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ हम लिखते हैं, मोस्टली डेट लिखते हैं तो हम अपना डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे लिख सकते हैं। नेशनल आइडेंटिटी नंबर, अब नेशनल आइडेंटिटी नंबर आपको थोड़ा चीज़ें समझा देता हूँ। जो इंडिया से अप्लाई करे वो आधार डाल सकते हैं, जो पाकिस्तान से करे अपना वो पाकिस्तान की आईडी डाल सकते हैं। लेकिन जो इंडिया जो यूएई से या सऊदी से या कतर से कोई इंडियन हो पाकिस्तानी अप्लाई करे, उनका जो नेशनल आईडी होता है, एमरेट्स आईडी होता है, जो इकामा होता है, वो नंबर एक्चुअली में डाला जाता है, ना कि आधार नंबर या पाकिस्तान आईडी डाला जाता है। ये पूरा डिटेल अपना जैसा आईडी कार्ड का नंबर लिखिए, कब इशू हुआ, कहाँ से इशू हुआ, कौन सी कंट्री ने इशू किया। यहाँ पे देखिए पॉइंट क्लियर हो गया ना। इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि ये जो नेशनल आईडी कौन सी कंट्री ने आपको दिया है, तो मैं यूएई में रहता हूँ तो मैं लिखता हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एमिरेट्स आईडी नंबर लिखता हूँ जो 784 से चालू होता है। उसके बाद आपका पास्ट में कोई और नाम था क्या, आपको लिखना है। आपका कॉन्टैक्ट डिटेल बताइए, इंडिया सऊदी में या इंडिया में, जहाँ पे भी आपका एड्रेस है पूरा एड्रेस लिखना है, कौन सी सिटी से, पोस्टल कोड लिखना है।
क्या आप अपनी कंट्री में एज ए फॉरेनर है क्या, जैसे कि मैं इंडियन हूँ और लाइक मैं यूएई में रहता हूँ, तो एज ए मैं फॉरेनर वहाँ रह रहा हूँ, तो फॉरेनर है तो वहाँ का वीज़ा नंबर लिखना है, आपका सब डिटेल वहाँ पे लिखना है। क्या आपने कभी पहले बायोमेट्रिक दिया था, अगर आपने कनाडा का लास्ट 10 साल में कभी अप्लाई किया हो तो आप उसको यस लिख सकते हो, और अगर आपको याद है तो डेट भी आप लिख सकते हो, तो आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा। उसके बाद आपका पार्टनर का डिटेल लिखना है, सॉरी इनवाइटी का डिटेल लिखना है। अगर कोई वहाँ पे आपको इनवाइट कर रहा है तो उसकी पूरा डिटेल आपको लिख देना है, पूरा वहाँ का एड्रेस के साथ। उसके बाद आपका फाइनेंस कितना है, मतलब कितना बजट आप लेके चलने वाले हो, जब कनाडा जाओगे तो उसका कितना बजट है। तो जब मैंने डाला था तो 10,000 कैनेडियन डाला था मैंने, तो 10,000 कैट डाला था। एक कैट जो होता है 61.72 का रेट है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैंने 10,000 डाला था। उसके बाद आपका एजुकेशन का डिटेल डालना है, कौन सी कॉलेज में पढ़ाई किया आपने, क्या लेवल की पढ़ाई किया, आपकी फील्ड क्या थी, कौन सी कंट्री से किया, वहाँ का एड्रेस पूरा लिखिए। और आपने उसके बाद आप जॉब अपना ऑक्यूपेशन लिखिए, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दीजिए, और अगर मैं जैसे कोई जॉब कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है तो उसका पूरा डिटेल लिखिए कि आपका पोजीशन क्या है, किस इंडस्ट्रीज में काम करते हो, कहाँ पे कंपनी लोकेटेड है, एड्रेस। उसके बाद आपको लिखना है ट्रैवल हिस्ट्री। ये बहुत लोचे वाला काम है, इसमें एक भी ट्रैवल हिस्ट्री आप मिस नहीं कर सकते हो। लास्ट 5 ईयर का जहाँ भी आपने ट्रैवल किया है, आपको फ्रॉम टू मतलब किस दिन एंट्री किए थे और किस दिन आप एंट्री से वापस आए थे और क्यों आप वहाँ पे गए थे, ये भी रीज़न लिखना है, और लोकेशन के साथ लिखना है कि आप अगर फ्रांस गए थे, फ्रांस में कहाँ गए थे, पेरिस गए थे, नील गए थे, कहाँ गए थे, आपको पूरा वो डिटेल लिखना पड़ता है। पूरा ट्रैवल हिस्ट्री आपको वो फिल करना पड़ता है। जैसे कि मेरा 20-25 है तो मैं पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपने अगर ट्रैवल हिस्ट्री में अगर वो पूछ सकता है कि आपने कोई पढ़ाई कनाडा में किया है क्या, या पहले भी आप गए हैं क्या, तो वो भी लिखना पड़ता है आपको। फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड पढ़िए, क्रिमिनल के बाद क्रिमिनल को हिस्ट्री आपकी है, मेडिकल बैकग्राउंड आपका लास्ट को ट्यूबरक्लोसिस तो आपको हुआ था कि नहीं होता, अगर हुआ तो आपको यस लिखना पड़ेगा। इन केस में थोड़ा रिजेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। मेडिकल बैकग्राउंड में आपको सब क्लियर करना है। फैमिली इन्फॉर्मेशन देना है। फैमिली इन्फॉर्मेशन का मतलब आपकी वाइफ का डिटेल, मोस्टली मैरिड लिखना है। उसके बाद आपको अपनी वाइफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब आपको फिल करना है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन आपके पार्टनर का क्या है, होम मेकर है कि क्या है, आपको लिखना है। उसका एड्रेस क्या अलग आपके साथ, अभी जैसे कि कुछ लोग होते हैं बैचलर होते हैं जो दुबई से अप्लाई करते हैं, उनकी वाइफ इंडिया में होती है, तो उनको लिखना चाहिए कि लोकेशन आज डिफरेंट, तो फिर इंडिया का एड्रेस उनको पूरा लिखना पड़ता है। क्या आपकी बीवी आपके साथ जा रही है, अगर आप यूएई से अप्लाई कर रहे हो, सऊदी से कर रहे हो, अगर आपकी बीवी नहीं जा रही तो नो लिखना है, और आपकी बीवी जा रही तो यस लिखना है कि हाँ भाई वहाँ से वो एप्लीकेशन करने वाली है। फिर आपके जितने बच्चे हैं, बायोलॉजिकल बच्चे, सबका रिलेशन और सबका डिटेल आपको फिल करना है कि आपका बच्चे इस वक्त कहाँ हैं और क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद आपके पेरेंट्स का पूरा डिटेल लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, इस वक्त वो कहाँ है, उनका सरनेम, उनका नाम पूरा लिखना है। उसके बाद लैंग्वेज आप क्या क्या जानते हैं, ईमेल एड्रेस आपका, उसके बाद आपका टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आपका लिखना है। ये इतना बड़ा फॉर्म है आपको जो कि पूरा भरना है, पूरा फिल करना है। जी हाँ, ये एक रेज्यूमे की तरह है। अब फ़ीस की बात करते हैं, तो फ़ीस जो है एक्चुअल में इसका 170 कैड लगता है, जो मैंने अभी लास्टली फिल किया था। 170 कैड हो गया, लगभग इंडियन रुपीज़ में 10,500 के आसपास सिर्फ इसका फ़ीस है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, मैं आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट बता देता हूँ क्या क्या लगते हैं, जिसमें इसमें पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा की कॉपी अगर आप यूएई से, सऊदी से कहीं से अप्लाई कर रहे हो, नेशनल आईडी जैसा कि मैंने कहा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आपका एमरेस आईडी की कॉपी, इंश्योरेंस आपका कनाडा कवरेज चाहिए, आप वो ले लेंगे तो अच्छा है। ट्रैवल आइटनरी मतलब डमी टिकट लगा सकते हैं, कोई जेन्युइन टिकट लाने की ज़रूरत नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट आप ज़रूरत नहीं है, बीच में ज़रूरत था। ट्रैवल हिस्ट्री लास्ट 5 ईयर का पहले से एक चार्ट बना के रखिए ताकि आपको टाइपिंग करते समय याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। फैमिली डिटेल आप पूरे पहले से लिख लें, आपके वाइफ का, बच्चों का, माँ बाप का नाम, खासकर अपनी सिस्टर ब्रदर का भी आपको नाम लिखना है। ये एक बात बता देता हूँ कि आपके सिस्टर ब्रदर का भी डिटेल इसमें लगेगा इस फॉर्म में। ये जो फॉर्म मैंने बताया था ये मेरा था, तो इसमें ब्रदर और सिस्टर का भी डिटेल लगता है कि आपके भाई और बहन इस वक्त कहाँ है, वो भी डिटेल लगता है। जी हाँ, लेकिन भाई और बहन के, हस्बैंड का नहीं, मतलब आपसे जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, वो पूरी डिटेल कनाडा के लिए लगेगा। उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कोई है तो वो भी लगा लीजिए। आपके पास कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है, टाइटल डीड है, इजारी है, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, वो लगा दीजिए। बिजनेस का लाइसेंस है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स है, वो लगा दीजिए। परमानेंट रेसिडेंस कार्ड आपके पास है तो वो लगा दीजिए। करंट रेसिडेंस कार्ड का कोई भी प्रूफ है वो लगा दीजिए। प्रीवियस कंट्री विजिटेड का जितनी भी अगर आपके पास कॉपीज़ हैं वो स्कैन कॉपी अदर में लगा दीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए और एप्लीकेशन कीजिए। मैं
10 मिनट की इस वीडियो में जो मैंने बताया आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। लेकिन हाँ, एक बात बता दूं कि ये बहुत प्रोफेशनल काम है। अगर आपको नहीं आता तो खुद से कोशिश मत कीजिए, कभी किसी प्रोफेशनल का हेल्प ले लीजिए, जिसमें मैं भी काम करता हूँ। इसके लिए मैं भी एप्लीकेशन करता हूँ और आप किसी और प्रोफेशनल से भी काम कर सकते हैं। लेकिन कोई आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख अगर कनाडा पहुँचाने का लेता है तो पहले आप 1 लाख ही आजमा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इसको आप ऑनलाइन जैसे नॉर्मली होता है वो आप कर सकते हैं। फिर क्या होता है, एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपको जब पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आपको बायोमेट्रिक का एक लेटर आता है। बायोमेट्रिक का लेटर लेना है और बायोमेट्रिक का लेटर लेके VFS का आपको अपॉइंटमेंट लेना है। VFS का अपॉइंटमेंट आपको लेके बायोमेट्रिक लेना है। बायोमेट्रिक के बाद पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है। फिर आप सिंपल स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको पूरा डिटेल बताएगा कि आपके प्रोसेस कहाँ तक पहुँचे, क्या क्या प्रोसेस पहुँचे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो मैंने दिया है। आपको कोई बेस इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं देगा। जो मैं बनाता हूँ इतना इन्फॉर्मेटिव बनाता हूँ, शॉर्ट में बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी लेंथी इसलिए होती है कि ये वीडियो विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या वेबसाइट होते हैं, बहुत ईजी है कनाडा के अप्लाई करने के लिए। कनाडा कोई इतना टफ नहीं है। मैं एक बात बता दूं, जिसने भी लास्ट ईयर सितंबर के पहले अप्लाई किया था, सितंबर के पहले मतलब अगस्त तक, उनका अभी तक अटका हुआ है। इनकेस मेरा भी खुद का भी अटका हुआ है। उन्होंने विड्रॉ करने के लिए बात की, मैं विड्रॉ नहीं किया हूँ। उन्होंने न्यू अप्लाई कर, मैं न्यू अप्लाई नहीं किया हूँ। लेकिन कई लोग के बाद, इसके बाद जिनका मैंने एप्लीकेशन किया उनका वीज़ा भी आया हुआ है। लेकिन क्या वो फैमिली मेम्बर होते हैं तो उनका वीज़ा कॉपी मैं आपको दिखा नहीं सकता। उनका अंडर प्रोसेस भी कई लोग का चल रहा है। तो कनाडा का वीज़ा अगर अप्लाई करना है तो किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी प्रोफेशनल का हेल्प लोगे तो शायद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने में, स्कैन करने में, चीज़ें भरने में आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये सब कुछ ट्रिक्स भी यूज़ की जाती है एप्लीकेशन भरने में। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कनाडा के बारे में बताइएगा ज़रूर। और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आऊँगा, बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा कनाडा के बारे में। वर्क परमिट कैसे हासिल करते हैं, विदाउट आइल्स कैसे जाते हैं, कई वीडियो और भी लेकर आऊँगा। माल्टा के बारे में लेके आता, US के बारे में लेके आता, UK के बारे में लेके आता। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना। इसी तरह सपोर्ट करिए, तब भी मेरे दिल से सबको सैल्यूट करता है।